नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है काव्य गुण। कोई भी कवि या लेखक जब अपना लेखन कार्य करते हैं तो उसमें विशेषता और सुंदरता भरने के लिए अनेक तत्वों का प्रयोग करते हैं। जैसे कवि हैं तो काव्य रचना के लिए काव्य तत्वों का प्रयोग करते हैं। वो काव्य तत्व क्या है, हमने उसका पहले अध्ययन कर लिया है। काव्य तत्व में कवि अपनी अनुभूति और अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं। अनुभूति के अंतर्गत भाव और कल्पना, अभिव्यक्ति के अंतर्गत बुद्धि और शैली का प्रयोग किया जाता है। शैली में रस, छंद, अलंकार, प्रतीक, बिंब, उपमान, गुण आदि प्रयोग किए जाते हैं और इन्हीं सभी तत्वों के द्वारा ही काव्य की शोभा बढ़ती है। इन सभी तत्वों के अंदर काव्य गुण भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, जिससे काव्य की शोभा में वृद्धि होती है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में शूरवीरता, सच्चरित्रता, उदारता, करुणा, परोपकार वृत्ति आदि गुण निवास करते हैं और इन्हीं चारित्रिक गुणों के कारण मनुष्य की शोभा में वृद्धि होती है, शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य में भी गुणों का संचार होने से उसके रस में चमक आ जाती है, अर्थात उसके आनंद में वृद्धि हो जाती है। जिस प्रकार अग्नि के साथ उष्णता रहती है, जल के साथ शीतलता रहती है, उसी प्रकार हर रस के साथ गुण समाया हुआ रहता है। गुण है तभी रस में वृद्धि होगी, यानी आनंद में वृद्धि होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म गुण कहलाते हैं। अर्थ में देखें तो काव्य गुण का तात्पर्य इस प्रकार है। काव्य गुण जिसमें दोषों का अभाव हो, जो दोष रहित रचना हो, जिसमें कोई भी प्रकार की कमी ना हो। शोभा बढ़ाने वाले, शोभा कारक जिसमें तत्व हो, आकर्षण करने वाले जिसमें तत्व हो, वो काव्य गुण कहलाते हैं। अब काव्य गुण की विवेचना सर्वप्रथम संस्कृत के आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में की थी और काव्य गुणों को प्रतिष्ठा दिलाने वाले हैं आचार्य वामन। विवेचना की थी आचार्य भरत मुनि ने, किसमें की थी? नाट्य शास्त्र में। और प्रतिष्ठा दिलाई है आचार्य वामन ने। तो आइए अब हम देखते हैं काव्य गुणों की परिभाषा। भरत मुनि के अनुसार अतएव विप्रिय तथा गुण है काव्येषु कीर्तितः। दोषों का अभाव ही गुण है और ये दोषों का अभाव होने से काव्य की कीर्ति बढ़ती है। दोषों का अभाव गुण कहलाते हैं और यही गुण काव्य के यश को, कीर्ति को बढ़ाते हैं। आचार्य वामन लिखते हैं, काव्यम शोभाया कर्तारौ धर्मः गुणा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म गुण कहलाते हैं। आचार्य मम्मट के अनुसार ये रसस्यांगिनो धर्मः शौर्याद्य इव आत्मने उत्कर्ष हेतस्तवे स्यु अचल स्थित्यो गुणः। रस के अनिवार्य अंग जो उसका उत्कर्ष करने वाले हैं, जो उसको उन्नत बनाने वाले हैं, वो गुण हैं। रस को, आनंद को ऊपर उठाने वाले जो हैं, वही काव्य गुण कहलाते हैं। जैसे शौर्य आदि आत्मा का उत्कर्ष करते हैं, आत्मा की शोभा को, प्रतिभा को बढ़ाते हैं, तो वो मनुष्य के गुण कहलाते हैं। उसी प्रकार से जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, वो काव्य गुण कहलाते हैं। आचार्य भोज के अनुसार अलंकार युक्त होने पर भी यदि काव्य में गुण नहीं है तो वो काव्य श्रवण के योग्य नहीं होता। यदि किसी रचना में रस है, अलंकार है, प्रतीक, उदाहरण, कई बिंब प्रयोग कर दिए गए हैं, छंद भी है,
लेकिन उसमें गुण नहीं है तो वो रचना सुंदर नहीं कहलाती, उसमें चमत्कार उत्पन्न नहीं होता, वो आनंद नहीं मिलता। तो इसलिए यहाँ पर सरल शब्दों में कहा जा रहा है, कविता को पढ़कर या सुनकर पाठक या श्रोता के मन पर जो असर होता है वो गुण कहलाता है। कविता पढ़ें या सुने तो उनके मन पर जो उसका भाव छप जाता है, जो उसे आनंद की प्राप्ति होती है, वही काव्य गुण कहलाता है। रस में जो उत्कर्ष या ऊंचाई पैदा करे वो काव्य गुण है। पढ़ते सुनते देखते समय पाठक, श्रोता, दर्शक के चित्त पर जैसा असर होता है वो काव्य गुण कहलाता है। अतः काव्य में चमत्कार, प्रवाह, उत्कर्ष, शोभा, रस आदि का उत्कर्ष बढ़ाने वाले सभी तत्वों को काव्य गुण कहते हैं। अर्थात काव्य में जो शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं उसमें विशेष काव्य गुण ही कहलाते हैं। काव्य गुणों की जो संख्या है उसमें आचार्य विद्वान एक मत नहीं है। गुणों की संख्या बताने में सबके विभिन्न मत हैं। आइए देखते हैं, भरत मुनि ने काव्य गुण 10 बताए, दंडी ने 10 बताए, वामन ने 10, भोज ने 24 और कुंतक ने 5 बताए हैं। तो इन पांचों ने अलग अलग काव्य गुणों की संख्या बताई है। आनंदवर्धन ने चित्त की 3 अवस्थाओं के आधार पर काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है। आचार्य मम्मट, आनंदवर्धन, विश्वनाथ व जगन्नाथ आदि सभी आचार्यों ने काव्य के 3 गुणों को ही मान्यता प्रदान की है। विशेष 3 गुण ही इन सब ने स्वीकार किए हैं। ये 3 गुण चित्त की 3 अवस्थाओं पर आधारित हैं। पहली अवस्था है द्रुति। द्रुति का अर्थ है हृदय पिघलना, हृदय द्रवित होना, मन पिघल जाना, मन भावुक हो जाना। किसी भी व्यक्ति को देखकर या किसी की बात को सुन करके मन जब द्रवित हो जाता है, मन के भाव पिघल जाते हैं, तो वहाँ ये पहली अवस्था द्रुति कहलाती है। इसी द्रुति की अवस्था से जिस गुण की उत्पत्ति हुई है वो है माधुर्य गुण। दूसरी चित्त की अवस्था है दीप्ति। दीप्ति का अर्थ है चमकना। जिस रचना को सुन करके मन में जोश उत्पन्न होता है, क्योंकि मन की ये अवस्था है जब वो किसी ऐसे व्यक्ति को देखता है, किसी की बातों को सुनता है, तो उसके मन में एक आवेश उत्पन्न होता है, जोश उत्पन्न होता है, तो वो उसकी अवस्था दीप्ति कहलाती है। और इसी अवस्था से गुण जो है वो है ओज गुण। इस अवस्था से जुड़ा हुआ गुण ओज गुण कहलाता है। तीसरी चित्त की अवस्था है व्यापकत्व। व्यापकत्व का अर्थ है फैलाव, जिसके द्वारा अर्थ में विस्तार हो जाता है, जो जिसके द्वारा दिमाग में अर्थ फैल जाता है, वो व्यापकत्व की अवस्था है। अर्थात कोई भी एक वाक्य है, उसको समझने के लिए हम अनेक उदाहरणों का प्रयोग करते हैं, तो वो हमारे दिमाग में एक तरह से उसका फैलाव हो जाता है, वो विस्तृत रूप में हमें समझ आने के लिए व्यापक रूप से फैल जाती है। तो ये व्यापकत्व अर्थात दिमाग में फैल जाना, इससे जुड़ा हुआ गुण है प्रसाद गुण। तो इन्हीं के आधार पर ये 3 गुण हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में सर्वसम्मति से आनंदवर्धन व मम्मट के द्वारा प्रतिपादित 3 काव्य गुणों को ही स्वीकार किया गया है। तो ये 3 काव्य गुण हैं। पहला है माधुर्य गुण, दूसरा है प्रसाद गुण, तीसरा है ओज गुण। तो ये 3 गुण, इनको ही सभी आचार्यों ने, विद्वानों ने स्वीकार किया है।
पहला है माधुर्य गुण। माधुर्य का अर्थ है मधुरता। भरत मुनि कहते हैं श्रुति मधुरता, अर्थात श्रुति अर्थात सुनना। जो रचना सुनने में मीठी लगती है, जिस रचना को सुनने से मन को मधुरता का आभास होता है, मन को आनंद की प्राप्ति होती है, मन में मधुरता उत्पन्न होती है, वो रचना माधुर्य गुण युक्त कहलाती है। दंडी ने कहा है रसमयता। जिस रचना में रस की अधिकता है वो माधुर्य गुण युक्त रचना होगी। वामन लिखते हैं वैचित्र्य, विचित्र ढंग से कहा हुआ कथन, ये माधुर्य युक्त होता है, यानी जो अनोखे तरीके से कहा जाता है, जिसमें अद्वितीय भाव रहता है, जिसमें मधुरता का भाव होता है, एक अलग तरीके से कही हुई बात जिसमें मिठास होती है, उसमें माधुर्य गुण है। मम्मट कहते हैं प्रसन्नता देने वाले को माधुर्य माना है। जिस रचना को सुनकर पढ़कर मन में प्रसन्नता उत्पन्न हो, मन खुश हो जाए, तो वहां पर माधुर्य गुण माना जाएगा, या उस रचना को माधुर्य गुण से युक्त रचना माना जाता है। परिभाषा, ये सभी बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। हृदय में जो रचना मधुरता भर दे वो माधुर्य गुणमयी होती है। माधुर्य गुण वो है जिससे अंतःकरण आनंद से द्रवीभूत हो जाए, आनंद से भरपूर हो जाए। हृदय को आनंद व उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल कांत सरल पदावली से युक्त रचना में माधुर्य काव्य गुण होता है। चिंतामणि जी लिखते हैं जो संयोग श्रृंगार में सुखद दबावई चित्त, जो माधुर्य माधुर्य बखानिए, यही तत्व कवित। चित्त के द्रवित यानी हृदय पिघलने की वृत्ति होने से माधुर्य गुण है। इसमें हृदय आनंद से द्रवीभूत हो जाता है, यानी कि मन पिघल जाता है। हृदय में द्रुति उत्पन्न करने वाला गुण माधुर्य गुण कहलाता है। जिस रचना को पढ़कर या सुनकर हमारा हृदय आनंद से द्रवीभूत हो जाए, वहाँ माधुर्य गुण है। कविता को पढ़कर मन पिघल जाए, भावुक हो जाए, प्रसन्न हो जाए, वहाँ माधुर्य गुण है। कोमल मधुर रचना जो सुनने में मधुर लगे, वहाँ माधुर्य गुण है। ये सभी परिभाषाएं हैं जो सरल रूप से यहाँ लिखी गई हैं। आइए अब देखते हैं लक्षण। लक्षण का संबंध चित्त द्रवित होने की वृत्ति से है, जिससे मन के भाव पिघल जाते हैं। मन के भाव अगर पिघल रहे हैं तो समझो माधुर्य गुण है। दूसरा, यह पाठक, श्रोता, प्रेक्षक तीनों के हृदय को आनंद से द्रवीभूत कर देता है, अर्थात चाहे पढ़ने वाला है, सुनने वाला है, लिखने वाला है, तीनों के हृदय ही आनंद से भर जाते हैं। इनके द्वारा श्रृंगार, शांत व करुण रसों में विशेष आनंद की अनुभूति होती है। तो विशेष इनमें श्रृंगार, शांत और करुण रस होते हैं। इन्हीं के साथ ही माधुर्य गुण समाया हुआ होता है। डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा जी ने कहा है, अनुस्वार अनुनासिक ध्वनियों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो, अनुस्वार युक्त वर्ण ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए। टवर्ग व मूर्धन्य ध्वनियों को छोड़कर सभी वर्ग के अक्षर हों। ये टवर्ग और मूर्धन्य ध्वनियां नहीं होनी चाहिए। संयुक्त अक्षरों का अभाव हो, जो ये संयुक्त अक्षर हैं ये भी नहीं होने चाहिए। ये अक्षर नहीं आने चाहिए। इसमें समास भी नहीं हो, जैसे रामानुजाचार्य आदि जो लंबे वाक्य होते हैं या लंबे शब्द होते हैं, उसमें माधुर्य गुण में ये नहीं होने चाहिए। इनमें सदा छोटे वाक्य होते हैं। अन्य लक्षण
द्वित्व वर्णों का अभाव होना चाहिए। द्वित्व वर्ण कौन से हैं? जैसे कुत्ता, सच्चा, ये द्वित्व वर्ण है, तो ये भी नहीं होने चाहिए। रेफ वर्णों का अभाव, आधार जिसमें कर्म, प्रभाव आदि, तो ये भी नहीं होने चाहिए। महाप्राण ध्वनियों का अभाव होना चाहिए, यानी ये भी ना हो। प्रत्येक वर्ग के दूसरे व चौथे वर्ण व्यंजन का अभाव होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कुछ लक्षण बताए हुए हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहन हंसे देन कहे नट जाए। बिहारी जी का ये दोहा है। मीरा कहती है, हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। सूरदास जी लिखते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। कती बार मोही दूध पियावती, यह अजहू है छोटी। इन सभी रचनाओं में माधुर्य गुण है, क्योंकि इन रचनाओं को सुनने पढ़ने से मन द्रवित हो जाता है, मन मधुरता से भर जाता है। अगला है ओज काव्य गुण। ओज का अर्थ है स्फूर्ति, जोश, आवेग, तेज प्रताप, दीप्ति, चमक आदि। जिस रचना या काव्य को पढ़ने या सुनने से शरीर में स्फूर्ति, मन में उमंग, उत्साह, ओज, तेज, साहस, पौरुष, वीरता की भावना, आवेश या किसी प्रकार का क्रोध उत्पन्न होता है, वहां ओज गुण होता है। दूसरी जो चित्त की अवस्था है, दीप्ति, तो जो हृदय की दीप्ति की वृत्ति का कारण होता है, जो हृदय की चमक को बढ़ाने में अपना योगदान देता है, जिस गुण से चित्त में चमक बढ़ती है, श्रोता के रस में उत्साह, वीरता, आवेश आदि जागृत होते हैं, वहां ओज गुण होता है। आचार्य दंडी लिखते हैं, समास युक्त पदावली से बहुल पदों से ओज गुण उत्पन्न होता है। जिन वाक्यों में समास युक्त शब्द हैं, वहां ओज गुण है। आचार्य वामन कहते हैं, अक्षर विन्यास के संश्लिष्ट संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से ओज गुण की उत्पत्ति होती है, अर्थात जिनमें संयुक्त अक्षर हैं श, ग, त्र आदि। मम्मट के अनुसार दीप्त्यातम विस्मृत्य वीर रस स्थिति विभत्स रोद्र रस्योत्याधिक्य क्रमेण च। जहां दीप्ति आदि से आत्म विस्मृति हो जाए, यानी खुद को भूल जाए, वीर रस उत्पन्न हो, आवेश उत्पन्न हो, तो वहां पर विभत्स रस से रौद्र रस क्रम से बढ़ जाए, क्रोध बढ़ जाए, तो वहां ओज गुण होता है। लक्षण बताए जा रहे हैं। यह वीर, रौद्र, विभत्स रस के लिए अधिक उपयुक्त होता है कि जहां पर इन रसों का प्रयोग होना है, वीर रस, रौद्र रस और विभत्स रस जहां है, वहां ओज गुण होगा। भिखारी दास कहते हैं, उद्दत अक्षर जहां परई, स क ट वर्ग मिल जाई, ताही ओज गुण कहत है, कहे प्रवीण कविराय। इसमें द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन होते हैं। द्वित्व व्यंजन कौन से हैं? जो जैसे कच्चा, सच्चा आदि। संयुक्त व्यंजन श, त्र आदि। कठोर वर्णों व लंबे समासों का अधिक प्रयोग होता है। कवर्ग आदि सभी वर्गों के प्रथम, तृतीय वर्णों का द्वितीय और चतुर्थ वर्णों का योग होता है, जैसे कच, मच, तुच्छ, क्रुद्ध, दग्ध, शुद्ध आदि। इसमें जो भी वर्ग प्रयोग किया जा रहा है, तो उसमें प्रथम और तृतीय, द्वितीय और चतुर्थ के योग से उनका प्रयोग होगा। मूर्धन्य व्यंजन ट, ठ, ड, ढ, ण की अधिकता होती है। हम यहाँ विशेष देख रहे हैं कि जो माधुर्य गुण में लक्षण में बताया गया था
कि जिसमें संयुक्त व्यंजन नहीं होने चाहिए, लंबे समास नहीं होने चाहिए, और वो यहाँ पर लक्षण में बताए हैं कि इसमें होने चाहिए। संयुक्त व्यंजन हो, लंबे समास हो, मूर्धन्य व्यंजन हो। तो जो माधुर्य गुण में नहीं है और वही ओज गुण में है। इसमें रेफ की अधिकता होती है। रेफ अर्थात रा का प्रयोग जो किसी भी वर्ण के ऊपर या नीचे हो सकता है। कर्कट, मरकट, कर्क, वक्र, शुभ्र, तीव्र आदि। तो इसका उदाहरण देखते हैं। गूंज उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। तो ये उदाहरण थे ओज गुण के। अगला गुण है प्रसाद गुण। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता, खिलना, विकसित होना। तो रचना का प्रसाद गुण आनंदित करने वाला होता है। परिभाषा भरत मुनि लिखते हैं, जिसमें स्वच्छता, सहजता, सरलता, सरल ग्राह्यता हो, यानी जो सरलता से ग्राह्यता या अर्थात ग्रहण हो सके, यानी जिसे सुनते ही अर्थबोध हो जाए, जो आसानी से समझ आ जाए, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। देवेंद्र नाथ शर्मा लिखते हैं, जिस गुण से युक्त रचना अनायास, बिना मेहनत के, बिना प्रयास के हृदय में व्याप्त हो जाए, हृदय में फैल जाए, हृदय में समा जाए, वहां प्रसाद गुण होता है। दंडी लिखते हैं, प्रसिद्ध अर्थ में शब्द का ऐसा प्रयोग जिसे सुनते ही सब समझ आ जाए, वह प्रसाद गुण है। आचार्य मम्मट ने कहा है, शुष्केंधन अग्निवत स्वच्छ जलवत सहसाएव यह व्याप्त नोति यत उसो सर्वत्र विहित स्थिति। अर्थात शुष्क ईंधन में जैसे अग्नि अपने आप जल जाती है, स्वच्छ जल में जैसे अपना चेहरा दिखाई देता है, सरलता से दिखाई देता है, ऐसे ही जहां देखते सुनते सब समझ आ जाए, सरलता सहजता से समझ आ जाए, वो प्रसाद गुण है। कविता को सुनते ही उसका अर्थ प्रकट हो जाए, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। जिसका संबंध चित्त की निर्मलता व व्यापकता से है, मन साफ होता है और अर्थ फैल जाता है, वहां प्रसाद गुण है। जिस गुण के कारण काव्य का अर्थ तुरंत समझ आ जाए, उसे पढ़ते या सुनते ही मन खुशी से झूम उठे, वहां प्रसाद गुण होता है। इसका लक्षण जिस गुण द्वारा काव्य रचना सहज भाव से हृदय में व्याप्त हो जाती है, हृदय में फैल जाती है, वहां प्रसाद गुण है। चित्त का विकास करने वाली वृत्ति से इसका संबंध है। उदाहरण देखते हैं जो बड़ी सरलता से समझ आ जाता है। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मुंह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले। बड़ा सहजता से समझ आ रहा है भाव। माँ खादी की चादर दे दो, मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव राजा गाऊं। है सुखी माँ बाप जिसकी चिर सुखी संतान हो, चाहते हैं सब यही सुत का यानी पुत्र का अधिक यश और मान हो। तो यहाँ हमने देखा माधुर्य, ओज व प्रसाद, इन तीनों गुणों के संचार से काव्य में, काव्य रस में, काव्य आनंद में दिव्य चमक आ जाती है। तो ये थे काव्य गुण।